आज मैं पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है, उसका हिंदी होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पूरे देशवासियों को हमारे संविधान ने क्या क्या दे रखा है उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ एग्जाम में आने वाला चीज़ देख लीजिए। जैसे देखिए, ये हमारे भाग 3 में पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। और देखिए, इसे हम भारतीय संविधान का मैग्ने कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ने कार्टा कहते हैं। इसका प्रारूप जो तैयार किया था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो प्रारूप इसका तैयार किया था और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए का संविधान, देखिए हमारे संविधान में जो 90% लगभग जो स्रोत है वो विदेशी स्रोत है और 10% से 15% लगभग हम अपना भारतीयों ने मिलकर बनाया है। इसीलिए मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताता हूँ मौलिक। देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार था वो 7 था, लेकिन अब वर्तमान में 6 है। एक राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। मैंने 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में बना दिया गया। मतलब मौलिक अधिकार था लेकिन उसको अब हटाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया। ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया। अब हम 6 राइट के बारे में अच्छा से समझ। आइए अब हम मूल अधिकार देखते हैं। जैसे देखिए, पहला मूल अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब हुआ समता का अधिकार। मतलब पूरे देश में सभी लोग को एक समता माने समान दृष्टि से देखा जाता है, वो समता का अधिकार होता है। वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसका वर्णन है। और दूसरा मूल अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हुआ कि पूरे देश में हम जहां भी किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ये हमें संविधान अधिकार दिया है। अब देखिए, तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब हुआ शोषण का विरुद्ध अधिकार। कहीं आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं। यह आपको संविधान ये आपको ऑर्डर दे रहा है। अब देखिए, ये जो है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। और चौथा अधिकार जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का हो सकते हैं। वो ये जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। अगला अधिकार जो है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा में आप कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इंडिया में, ये आपको संविधान राइट देता है। किसी भी संस्कृति में आप रह सकते हैं। ये अधिकार जो है आप आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। और एक जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अंतिम अधिकार है। इससे हम सभी मौलिक अधिकार को ग्रहण करते हैं। ये अधिकार जो है, इस सभी मौलिक अधिकार के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर आवाज उठा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 के तहत हम आवाज उठा सकते हैं। ये हमारा मैन है। शोषण का विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वो जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उसको संविधान का मूल आत्मा बोले थे। ये पूरे संविधान का मूल आत्मा है। बस मौलिक अधिकार ये सब है और इसके बारे में डिटेल से आपको फिर कभी बता देंगे। और अब अगले क्लास पॉलिटी क्लास में आपको प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके व्यूज बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।